गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक, मल्टीपल एलेलिज्म किसे कहते हैं, ठीक ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। 2 जीन इंट्रैक्शन पढ़ा था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन, इनके F2 जनरेशन में रेशियो फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, ठीक। पॉलीजीन्स पे कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप फाइंड आउट करते, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। सेक्स डिटर्मिनेशन एक फुल्ली कवर, पूरी तरह से कवर करेंगे। इसमें जो भी ऑर्गेनिज का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें फाइंड करना है, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक बेटा, ये हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। अब ध्यान जरा समझिए, कुछ बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर करनी होगी, फिर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। जो भी इसको मैं एलोबरेट करूंगा, आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर में एकदम समझ में आएंगी, ठीक है बेटा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर क्रोमोसोम, ठीक। इसको आप अगर जानते हो अच्छे से तो कोई नीड नहीं है इसकी बनाने की, बट इसको आप समझ लीजिए। क्रोमोसोम के 2 पार्ट होते हैं, आपने ये पढ़ा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट बिकम थिक कॉल्ड क्रोमोसोम। क्लियर है? तो क्रोमोसोम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है बेटा ऑटोसोम, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है? ऑटोसोम कौन सा पार्ट होता है? दैट पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल, दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ही लिखिए। दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम which is responsible for transmission of genetical character from parents to offspring, क्लियर ना बेटा? पेरेंट से बच्चों में जो जेनेटिकल कैरेक्टर को लेके जाता है क्रोमोसोम के, उस पार्ट को हम ऑटोसोम बोलते हैं बेटा, ठीक। अगर बात करें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इन ह्यूमन 44 ऑटोसोम, दैट इज, और करके हम लिख सकते हैं 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम। क्लियर है सबको? ठीक ना बेटा? हमारी बॉडी में अगर ह्यूमन की बात करते हैं स्पेशली, तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, अदरवाइज 23 पेयर। तो 23 पेयर में से 44, यानी 46 में से 44 क्या होते हैं बेटा? ऑटोसोम होते हैं। और 23 पेयर, इसी को आप ट्वाइस कर दोगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे 46, तो पेयर में आपका हो जाएगा, जिसमें से 44 यानी 44 केवल और केवल ऑटोसोम होते हैं। बचेंगे कितने? रिमेनिंग कितने बचेंगे बेटा? 2। वो 2 कौन से होंगे? सेक्स क्रोमोसोम। तो इतना ध्यान रखना, क्रोमोसोम का वह पार्ट जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में लेके जाता है, उस पार्ट को ऑटोसोम कहते हैं, ठीक। और वो टोटली कितने होते हैं? 44 ऑटोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात मैं स्पेशली कर रहा हूं, बाकी अदर एनिमल्स अभी हम पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन अलग ऑर्गेनिज्म में, तो वहां हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं? दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम which is responsible for sex determination of child
कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक ना बेटा, कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक ना बेटा। तो एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन ठीक, इन मेल की बात करें तो मेल में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में बेटा एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को जरूर बना लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसकी कोई विशेष नीड नहीं है, ये एक बेसिक है। आपको ये क्लियर हो जाए ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है, तब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक, ऑटोसोम को कैपिटल ए से ही डिनोट किया जाता है। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बेटा, आगे चलते हैं हम। आगे चलिए नेक्स्ट देखो, आपकी स्क्रीन पे दो लाइन दिख रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसको अच्छे से रीड करिए। मैं उसको पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है पॉइंट्स का लिखा है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम आर दोज क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इन डायोसियस और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है किसी भी डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, आइदर वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, बाइसेक्सुअल की बात वो नहीं कर रहा है स्पेशली। क्लियर है सबको। ठीक, और अभी आपको मैंने बता दिया कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में क्या डिफरेंस होता है। ये क्रोमोसोम के दोनों पार्ट हैं। क्लियर है सबको। चलिए वापस से बोर्ड पे जरा फोकस करिए बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। आपको दो टर्म मिलेगा बेटा, होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक। ठीक ना बेटा, होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक। अब देखो, होमो मीन्स होता है सेम, जब सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हों, जैसे फीमेल ह्यूमन फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, जबकि मेल में एक्स वाई होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम मेल की बात करें तो दोनों डिफरेंट। हेट्रो मीन्स होता है दोनों अलग हों, दो टाइप के गैमीट हों, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, तो ये हेट्रो में आएगा। ह्यूमन फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स एक्स होता है, दोनों सेम होते हैं, तो किस में आएगा, होमोगैमेटिक में। क्लियर है। बट आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ड्रोसोफिला में बताइए मेल और फीमेल में मेल कैसा होता है, होमो या हेट्रो, फीमेल कैसी होती है, या फिर बर्ड के केस में स्पेशली हम बात करें हैन की, मुर्गी की, उसमें कैसा होता है। उसमें आप देखो आगे चल के, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो जेड डब्ल्यू जस्ट उल्टा होता है ह्यूमन का। क्लियर ना बेटा। तो पहले इसका मतलब लिखते हैं क्या चीज है ये। ठीक, क्या बताता है, इसमें सिमिलर टाइप के गैमीट होंगे सेक्स क्रोमोसोम, और इसमें डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर ना। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। मैं लिख रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो बेटा। क्या होगा, होमोगैमेटिक में क्या कंडीशन होगी, इंडिविजुअल प्रोड्यूस only one type of gamete। ठीक ना बेटा, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक। ठीक ना बेटा, क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक। एग्जाम्पल क्या होगा, मेल बर्ड्स जिसको लिखते हैं जेड। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, ह्यूमन फीमेल जिसको आप क्या लिखते हो, XX। क्लियर है सबको। एंड लास्ट वन एग्जाम्पल हो सकता है ड्रोसोफिला। वो भी कौन सी, फीमेल। कौन सी बेटा, फीमेल। ठीक ना, इसे हम क्या लिखते हैं, XX। क्लियर है सबको। अब हेट्रो की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल
having different type, sorry, produce, not having, produce two type of gamete, produce two type of gamete, ठीक है ना बेटा, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट। एग्जाम्पल, ह्यूमन मेल, इनका कैसा होगा, एक्स वाई, क्लियर है सबको, या फिर फीमेल बर्ड, फीमेल बर्ड कैसा होगा बेटा, जेड डब्ल्यू, क्लियर सबको बेटा। ड्रोसोफिला में कौन सा होगा, ड्रोसोफिला उसमें फीमेल थी, यहां कौन सा होगा बेटा, ड्रोसोफिला मेल, ठीक ना बेटा। तो ये एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं जिसके बिहाफ से आपसे कंडीशन पूछी जाती है, बताइए कि होमो होगा या फिर हेट्रो होगा, क्लियर है बेटा सबको, ठीक। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक, बताइए इसमें कौन सा एग्जाम्पल किसका है, क्लियर है सबको। आगे चले बेटा, चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। हमें 1 बाय 1 चारों कैटेगरी पढ़नी, उसमें से एक स्पेशली बैक्टीरिया की है, वो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। जब हम बैक्टीरिया पे फोकस स्पेशली स्टडी करते हैं तो वहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपको एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, फिर एक सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1, तो कौन सी 4 कैटेगरी है जरा वो देखिए। फर्स्ट है, फर्स्ट क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। अपना अच्छे से बेटा नोट्स प्रिपेयर करिएगा और थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, सफलता ऐसे ही नहीं मिलेगी बेटा, मेहनत इतनी शांति से करो और सक्सेस पूरी जोश के साथ सेलिब्रेट हम करेंगे बेटा, क्लियर ना। क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड ऑन नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लियर है सबको, ठीक। थर्ड वन जेनेटिक बैलेंस इन जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म और X/A बैलेंस, ठीक ना बेटा। फोर्थ कौन सा कंडीशन होगा, बताया आपको, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लियर है सबको। ये 4 कंडीशन है बेटा जो हमें 1 बाय 1 पढ़नी है। कौन कौन सी है बेटा, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक बैलेंस, इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये चारों 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो पहला स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको फुल्ली कवर करेंगे, कितने टर्म्स इसमें हैं, ठीक, किस किस ऑर्गेनिज्म का हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है क्रोमोसोमल के बिहाफ पे, क्लियर सबको। आगे चलें बेटा, इससे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे चलते हैं बेटा।
ओके बेटा, चलिए फर्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक ना बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको मेरी आवाज़ और प्रॉपर आपको क्लियर दिख भी रहा होगा बेटा। क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, तो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फर्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो है एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप। ठीक ना बेटा, तो आपको देखो यहां पे हमें नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम में जो आपका यहां से क्वेश्चंस आता है, पूछे जाते हैं, वो केवल इतना पूछा जाएगा, कोई भी इसमें से एक टाइप का आपको दे दिया जाएगा, उसके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, इवन उसका क्रॉस करके आपको डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा मेल मतलब कौन डॉटर है कौन सन है। क्लियर है? बट नीट लेवल पे आपसे एग्जाम्पल स्पेशली अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से जो पूछे जाते हैं बेटा। ठीक, चलिए अगर हम बात करें इसमें कौन कौन आएगा, सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन occurs in dash first most insect in most of the insect, second plants, third human, mammals लिख सकते हो, स्पेशली ह्यूमन क्यों हमको शो करें, mammals, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक ना बेटा, तो ये इस टाइप का जो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम है, ये स्पेशली किसमें देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में आपको मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, मैमल्स में मिलेगा और इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी मिलता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, रक्षा स्पेशली आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बताइए कौन सा प्लांट है जिसमें इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। आई रिपीट अगेन, इन विच प्लांट सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विल ऑकर। क्लियर है? तो इसका जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कौन सा प्लांट है उसके नाम बताइए, एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं आगे, एक एक वन बाय वन हम स्पेशली ह्यूमन का ही पढ़ेंगे बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के नीचे आपको फिर से लिखना है, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल जिसका होता है एक्स एक्स, यानी कैसी होगी बेटा, होमोगैमेटिक मेल, एक्स वाई दैट इज हेट्रोगैमेटिक क्लियर है? अब देखो फीमेल के पास 44 ऑटोसोम्स होगा प्लस एक्स एक्स क्या होगा बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 44 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 46। मेल के पास 44 और प्लस एक्स वाई, क्लियर है सबको? 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब जब इसमें से गैमीट जाएगा तो आपको पता है इसमें से हाफ जाएगा एक और यहां से हाफ जाएगा, मतलब 22 और प्लस एक्स, इनका कितना होगा 22 प्लस एक्स और वाई,
क्लियर है बेटा? चलिए हम बात करते हैं, इसको एज इट इज ऐसे बना लीजिएगा बेटा। मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, इरेज करता हूँ इसको, थोड़ा स्पेस कम है। देखो मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, वन बाय वन, बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। फादर, मदर, ठीक ना बेटा? तो फादर का कितना होगा 44 प्लस एक्स वाई, क्लियर है? 44 प्लस एक्स वाई। अब देखो ये डिवाइड होगा 2 में बेटा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, बोलो क्लियर है सबको? इस 44 का हाफ हो गया और एक्स वाई अलग अलग हो गए। मदर के पास भी कितना होगा 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक। अब इसको भी आप 2 में डिवाइड किया आपने, क्लियर बेटा? ये कितने में हो जाएगा 22 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा 22 प्लस एक्स, क्लियर है सबको? अब देखो ये वाला जब ये इनका एक्स क्रोमोसोम इनके एक्स के साथ फ्यूज होगा, मेरी बात ध्यान समझना, इनका वाला इनके साथ फ्यूज होगा तो 22 प्लस 22 44 प्लस एक्स और एक्स, ये क्या हो जाएगी डॉटर, क्या हो जाएगी बेटा डॉटर। अब ये वाला जब इनके साथ फ्यूज होगा, ठीक, क्योंकि भाई इनके साथ फ्यूज हुआ है, इसके साथ भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 44, 22 यहां से 22 वहां से, और दोनों में एक्स एक्स, ये भी कैसी हो गई बेटा डॉटर, क्लियर है? नेक्स्ट टाइम ये वाला फ्यूज होगा बेटा इसके साथ, तो देखो ये 22 और ये 22 कितने हो जाएंगे 44, और ये y और ये x क्या लिखोगे एक्स वाई, ये क्या होगा बेटा सन। अब देखो नेक्स्ट लास्ट टाइम ये वाला इसके साथ फ्यूज होगा तो 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा बेटा 44 और प्लस एक्स वाई, ये भी सन ही होगा, क्लियर है सबको? आई होप आपको क्रिस्टल पूरा दिख रहा होगा, साफ साफ एकदम बेटा। जो भी लाइन नीचे नहीं दिख रही मैंने आपको ओरली बोला है, आप सुन के भी लिख सकते हो बेटा। तो यहां तक क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट एक्स एक्स एंड एक्स वाई। अगर आपसे पूछा जाएगा इन केस ऑफ ह्यूमन का तो आप ऐसे ही ड्रॉ करिएगा, क्लियर है? आगे चलें, ठीक है? चलिए अगर आप इसको और इजीली बनाना चाहते हो, ये तो मैंने 22 24 ये सब लिखना पड़ा हमें, आप चाहो तो इसको शॉर्टकट वे में भी बना सकते हो, कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटेगा इन बोर्ड एग्जाम, क्लियर? चलिए देखो देखो अगर मैं और करके बात करूं तो आपको पता है एक्स वाई मेल होता है, मेल इंडिविजुअल, और एक्स एक्स फीमेल इंडिविजुअल, एक्स एक्स फीमेल। अब इनके बीच जब क्रॉस करोगे बेटा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल, क्लियर है सबको? आप मत बनाइए उस चीज को जो मैंने इससे पहले बनाया था, आप ऐसे भी दिखा सकते हो पुनेट स्क्वायर मेथड से, क्लियर है बेटा? ये एक्स इस एक्स के साथ क्रॉस करेगा डॉटर, ये एक्स इसके साथ डॉटर। अब यहां पे देखो जो 44 से ऑटोसोम है वो हिडन है, वो आपको अंडरस्टूड है कि इसके पास 22, इसके पास 22, 44 और प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम 46 हो गया। इनका y इनके x के साथ एक्स वाई, और इनका x इनके y के साथ एक्स वाई, क्लियर है? 50% देखो अगर इसमें देखें तो 50% डॉटर है। अगर इन चारों का और ओवल में निकालूं तो ये दोनों कैसी हैं बेटा डॉटर, ये भी डॉटर है बेटा, ठीक ना? और ये दोनों कैसे हैं 50% कैसे हैं बेटा आपका सन, क्लियर है सबको? ये केस देखने को मिलता है इन केस ऑफ ह्यूमन जब आप एक्स एक्स एंड एक्स वाई का क्रॉस करते हैं तब। आगे चले,
चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बेटा प्लांट्स की, मैंने आपसे रक्षा से पूछा था, आयुषी त्रिपाठी, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक। अब मैं नोटेड पॉइंट लिख रहा हूं। नोटेड पॉइंट क्या है? नोट क्या है बेटा? सच टाइप ऑफ, कौन सा? एक्स एक्स एंड एक्स वाई, सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, कौन से हैं बेटा? प्लांट कौन सा है? स्फेरियोकार्पस, ये एक प्लांट की कोई पर्टिकुलर वैरायटी है, ठीक, कोई प्लांट है ये। फर्स्ट टाइम इसी में देखा गया था, ठीक। सेकंड मिलैंड्रियम, थर्ड कोकिनिया, ठीक ना बेटा। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपसे नीट में पूछे जाते हैं कि बताइए प्लांट्स का नाम बताइए जिसमें एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये प्लांट्स के नाम है जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो हमारा एक्स एक्स एंड एक्स वाई था, इसको अच्छे से कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट कौन सा हमें पढ़ना है बेटा? नेक्स्ट हमारा है एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप, एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप, ठीक ना बेटा। इसमें एक्स एक्स ये कौन है? फीमेल। एक्स वाई ये कौन है बेटा? मेल, ठीक ना बेटा। तो फीमेल कैसी हो जाएगी यहां? होमोगैमेटिक, ये एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा बेटा। मेल कैसा हो जाएगा? हेट्रो, ठीक। एक्स ओ है बेटा, एक्स वाई नहीं, सॉरी, एक्स ओ, ठीक बेटा, एक्स ओ। क्लियर है? यहां पे जो एक्स ओ लिखा है ना, यहां पे ओ का मतलब क्या है कि मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, तो उसको पेयर अप करने के लिए हम उसे ओ या 0 से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? वहां पे कोई दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, ध्यान समझिएगा बेटा, वहां पे कोई दूसरा क्रोमोसोम नहीं होता है। चलिए अब इसका देखते हैं ये एग्जाम्पल किस में है। तो एग्जाम्पल से पहले क्रॉस कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्रॉस करने से क्या होगा, देखिए क्या रेशियो मिलेगा आपको। अगर हम क्रॉस करते हैं प्रॉपर, एक्स एक्स और ये कैसा होगा? एक्स ओ। तो ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ एक्स एक्स, और ये इसके साथ बेटा एक्स ओ, और ये इसके साथ एक्स ओ। तो 50% आपके कैसे होंगे? मेल इंडिविजुअल, और 50% कैसे होंगे बेटा? फीमेल इंडिविजुअल। क्लियर है सबको? ठीक, रेशियो कितना आएगा? 1:1। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की बेटा, तो एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे आपको ये डिनोट करना है। एग्जाम्पल कौन से होंगे किसमें इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है? इन राउंड वर्म। राउंड वर्म कॉमन नेम किसका होता है बेटा? आयुषी त्रिपाठी, किसका होता है कॉमन नेम? ये एस्कैरिस। किसका होता है? एस्कैरिस। फिर कौन सा होगा बेटा? डायोस्कोरिया। और कुछ इंसेक्ट, सम इंसेक्ट लाइक ट्रू बग, ग्रास हॉपर, ठीक ना बेटा, एंड कॉकरोच। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन में। क्लियर है सबको?
इसको अच्छे से नोट डाउन करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा फिर से बेटा, बट आप जरूर बनाइएगा, आप ऐसा मत करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कौन सा है बेटा, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। क्लियर है सबको? जेड जेड यहां पे कौन होगा बेटा, जेड जेड यहां पे होगा मेल इंडिविजुअल। कैसा होगा बेटा? मेल इंडिविजुअल। और मेल कैसा हो जाएगा तब यहां पे बेटा, होमोगैमेटिक। देखो यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक ना बेटा, होमोगैमेटिक। जबकि आपको जेड डब्ल्यू जो मिलेगा वो फीमेल है, जबकि हम लोगों ने देखे ह्यूमन के केस में एक्स एक्स मतलब फीमेल होती थी सिमिलर होने पे, एक्स वाई मतलब मेल होता था, लेकिन इनके केस में उल्टा होता है। ये जेड डब्ल्यू मतलब फीमेल है, जेड 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 मतलब मेल है। और यहाँ फीमेल कैसी होती है बेटा, हेट्रोगैमेटिक। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक ना। ये हो गया। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल, उससे पहले हम क्रॉस कर लेते हैं। ये है जेड डब्ल्यू यानी फीमेल है, और ये है बेटा जेड जेड, ये मेल है। जब इसके साथ क्रॉस होगा तो कौन सा इंडिविजुअल है, ये मेल, जेड जेड मतलब मेल होता है। ये इसके साथ क्रॉस करेगा, जेड डब्ल्यू मतलब कैसी होती है, फीमेल। ये इसके साथ क्रॉस करेगा, जेड जेड मतलब कैसा होगा बेटा, मेल। और ये इसके साथ क्रॉस करेगा, जेड डब्ल्यू मतलब फीमेल। तो देखो 50% ये दोनों कैसी हैं, फीमेल, तो 50% फीमेल इंडिविजुअल, यानी कि जेड डब्ल्यू, और जेड जेड मतलब कौन से बेटा, मेल इंडिविजुअल। ये आपको रेशियो देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल बेटा है बर्ड्स का, स्पेशली हैन। क्लियर है? ठीक, मुर्गियों में एग्जाम्पल देखने को मिलता है, फाउल में ये केस देखने को मिलता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स स्पेशली कौन से होंगे बेटा, बर्ड्स, फिशेज, सिल्कवर्म, फोर्थ फ्रैगेरिया है, फ्रैगेरिया इलेटर। क्लियर है? ये आपको मिलेंगे। एंड सम रेप्टाइल्स, ये एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है ये किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन शो करता है, फ्रैगेरिया इलेटर। इसकी मीनिंग आप मुझे खोज के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये, फ्रैगेरिया इलेटर। रक्षा बेटा इसकी मीनिंग बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक। बर्ड्स एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया पिजन किस में इंक्लूड होगा, तो बेटा अभी देखिएगा पिजन, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए पिजन इसमें इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेड जेड एंड जेड ओ टाइप। कौन सा बेटा, जेड जेड एंड जेड ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है सबको? ठीक, तो यहाँ पे जेड ओ हो जाएगा। चलिए अभी इसको ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक। जेड जेड एंड जेड ओ टाइप, तो जेड जेड जो होगा वो मेल इंडिविजुअल होगा, मतलब होमोगैमेटिक। जेड ओ जो होगा, जिसके पास केवल एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा नहीं है, उसे हम बोलते हैं फीमेल इंडिविजुअल, यानी वो हेट्रोगैमेटिक होगी। इससे पहले आपने पढ़ा था एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप। यहाँ पे जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू था, आपने पढ़ लिया, जेड जेड एंड जेड ओ टाइप भी है, ठीक है बेटा। तो इसको भी अच्छे से फोकस करिए। इसमें जो एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जरा वो फोकस करिएगा। एग्जाम्पल इसमें है बेटा देखिए, बटरफ्लाइज, पिजन, ठीक ना बेटा, डक्स, मॉथ,
ठीक बेटा, ये एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, फीमेल 2 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेंगी और मेल केवल एक ही टाइप का प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो जेड जेड, उसके बाद जो सेक्स क्रोमोसोम दोनों सिमिलर गैमेट हैं। जब क्रॉस करोगे जेड का साथ तो जेड जेड बनेगा, जेड ओ के साथ क्रॉस करोगे तो यहाँ पे कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं, केवल जेड बचेगा। यहाँ पर फिर वही जेड जेड और यहाँ फिर से आपका ये हो जाएगा ओ वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो कितना रेशियो आएगा, जेड जेड मतलब कौन से होंगे, मेल इंडिविजुअल 50% और जेड ओ वाले कितनी होंगी बेटा, फीमेल इंडिविजुअल 50%। रेशियो कितना आएगा, 1:1। क्लियर है सबको? इसको भी अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा। आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये था टॉपिक एक पर्टिकुलर सेक्स डिटर्मिनेशन का। किस पे बेस्ड था बेटा, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पे। क्लियर है सबको? तो इसके आगे जो टॉपिक है, अब यहाँ तक तो आपका ये टाइप वाला हो गया। इसके बेहाफ पे एक पर्टिकुलर स्पेशली हमके अलग से हेडिंग हमें पढ़नी है, वो कौन सी है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में विद इन 10 क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हनी बी में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक ना बेटा? तो चलिए देखते हैं हनी बी का केस क्या है, उसको भी एक बार समझ के देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा बेटा। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी रीड करते हुए चलिएगा, नीट में कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। हाँ, एनसीईआरटी में कई चीज़ें एलोबरेट नहीं की जाती, वो ये रहता है कि टीचर उसको एलोबरेट करेगा, आप उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो कई चीज़ें हो सकती है आपको इसमें से उसमें ना मिले, बट डोंट वरी, आप इसको फॉलो करिए प्लस एनसीईआरटी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा बेटा। ठीक ना? आगे देखते हैं, चलिए। कौन सा केस मिलेगा बेटा, हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक, क्या मिलेगा, हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी। ठीक ना बेटा, ये केस है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अच्छे से देखिएगा। हनी बी का नाम आप सबने सुना है। हनी बी के अगर देखा जाए, हनी बी का भी देखो, मैं आपने हनी बी के साथ स्टोरी नहीं सुनी, मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी सुनाता हूँ हनी बी की, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक, हनी बी का एक पर्टिकुलर जो हाइव होता है, हाइव छत्ता, उस हाइव में बेटा 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर। कौन कौन से, एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है और एक वर्कर। ये 3 मेंबर होते हैं बेटा। क्लियर सबको? फीमेल जो ये क्वीन जो है ये फर्टाइल फीमेल होती है, फर्टाइल फीमेल। ड्रोन जो है ये फर्टाइल मेल होता है। ठीक, और जो वर्कर है बेटा ये स्टेराइल फीमेल होती है। स्टेराइल मतलब नपुंसक, ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आगे इनकी जनरेशन कॉन्टिन्यूअस इनसे नहीं बढ़ेगी। ठीक है बेटा? तो क्वीन के केस में ध्यान रखना, क्वीन फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन जो होता है मेल फर्टाइल मेल होता है, वर्कर स्टेराइल फीमेल होती है। अगर हम पर्टिकुलर एक हाइव की बात करें, 1 हाइव, एक छत्ते की, तो एक छत्ते में जो क्वीन के नंबर होते हैं बेटा वो 1 होते हैं, ओनली 1। एक छत्ते में एक क्वीन रहती है। आपने देखा होगा पर्टिकुलर किसी साम्राज्य को तो एक ही राजा रानी होते हैं, बट यहाँ पे राजा नहीं है, केवल रानी है। ड्रोन की बात करें तो ड्रोन के नंबर होते हैं नियर अबाउट 10,000 के आसपास। एक पर्टिकुलर हाइव अगर बड़ा सा है उसकी बात मैं कर रहा हूं। वर्कर लगभग 60,000 के आसपास, मतलब किसी भी हाइव में वर्कर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। वर्कर्स मतलब यहाँ पे नौकर ही है। ठीक, और ये स्टेराइल है, इनको कोई हाइपर मतलब ये कभी गुस्सा नहीं होंगे, कभी ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो हर एक इंस्ट्रक्शन क्वीन का फॉलो करते हैं बेटा। ठीक ना? मैं भी आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मैं टॉपिक पे नहीं आया हूँ अभी, आपको ये आपकी नॉलेज के लिए है। मे भी हो सकता है क्वेश्चंस आपसे आगे चल के कहीं इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो क्वीन के केस में हो गया एक हाइव में पर्टिकुलर नंबर्स, ड्रोन के केस में, वर्कर के केस में। अच्छा, क्वीन की खास बात है कि क्वीन फर्टाइल है, ये प्रेग्नेंट हो सकती है। दूसरी चीज, ड्रोन की खास बात क्या है बेटा, ड्रोन के पास जो स्टिंग होता है, ठीक, जिससे मधुमक्खी छेदती है, वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक, ड्रोन अपना फूड नहीं बना सकते,
डू नॉट मेक देयर ओन फूड, डू नॉट मेक फूड, ये फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, मतलब ये नेक्टर लेके नहीं आ सकते फ्लावर से, ठीक। जबकि वर्कर के पास फूड प्रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है, फ्लावर से नेक्टर लेके आती है, प्लस वर्कर आपको छेद भी सकती है। मधुमक्खी जो आपको छेदती है वो फीमेल वर्कर ही होती है, ड्रोन नहीं। कभी कभी मेल आपको, ना तो मॉस्किटो मेल काटता है, ना ही आपको मेल हनी भी आपको छेदती है। क्लियर है सबको? तो वर्कर के पास कैपेसिटी होती है वो नेक्टर लेके आएंगी, और इन्हीं के पास कैपेसिटी होती है ये मधुमक्खी आपको छेद सकती है, ठीक। अपनी क्वीन के लिए अपनी जान तक भी दे देती हैं ये। क्लियर है? अच्छा, ये दो इंटरेस्टिंग बात थी। अब जरा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। हो सकता है मे भी आपने पढ़ा हो, आपको पता हो, अच्छी बात है। नहीं आपने पढ़ा है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर है? वर्कर की बात ध्यान रखना, वर्कर जब क्वीन का इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको हाइव से जाना है और कहीं दूर जाके फ्लावर से नेक्टर लेके आना है, फ्लावर नेक्टर, ठीक बेटा। तो नेक्टर लेके जाना, नेक्टर लेके आना, आपको पता है इनकी संख्या 60,000 है, तो इनका ग्रुप डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप में कई सौ हजारों की संख्या में वर्कर्स को भेजा जाता है। वर्कर में भी एक ग्रुप लीडर होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है वो सबके ऊपर लीड करता है, क्वीन उसके ऊपर लीड करती है। तो यहाँ से वर्कर को ग्रुप में भेजा जाता है कि वो जाएं फ्लावर से नेक्टर लेके आए। अब वो फ्लावर की सर्च में निकलते हैं। अब दूर दूर तक कहीं फ्लावर नहीं मिला मान लो, ठीक, या किसी ग्रुप को मिला, तो जिस ग्रुप को मिला है वो तो मान लो लेके आएगा, लेकिन जिसको नहीं मिला है तो बेटा यहाँ पे कंडीशंस होती है क्वीन की कि खाली हाथ आपको नहीं आना है, आपको नेक्टर लेके आना है तो आना ही है, अदरवाइज आपके हाइव में प्रॉपरली एंट्री नहीं होगी। अब उसमें एक दिन आपको लगे या 2 दिन लगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये वर्कर जब उसकी तलाश में जाती हैं तो इनके पास 2 सिग्नल होते हैं। जो सबसे आगे होता है, जैसे आपने देखा होगा जब भेड़ चलती है तो भेड़ जो आगे वाली होती है सिर नीचे करके जिस डायरेक्शन में जाएगी सारे उसी डायरेक्शन में। तो जो आगे वर्कर होता है, वर्कर होती है, वो क्या करती है, 2 टाइप्स के डांस होते हैं इनके, इनसे शो होते हैं। एक को रिगल डांस कहते हैं, ठीक, और एक राउंड डांस होता है। दोनों डांस का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर डांस करेंगे तो उसका मतलब होता है कि जो फ्लावर है, जो नेक्टर है, वो 100 मीटर के अंदर है, सब लोग सर्च में जुट जाइए। और जब दूसरे टाइप का डांस करेंगे तो उसका मतलब होता है कि 100 मीटर को छोड़कर फ्लावर है, अब आप लोग सर्चिंग में जुट जाइए। तो एक सिग्नल होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हम सिग्नल यूज करते हैं कि स्मेल किधर से आ रही है, ठीक ना। अगर कहीं कोई चीज स्मेल कर रही हो तो हम ये पता कर लेते हैं किस डायरेक्शन से है, आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है, उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो उसी तरह इनके पास भी ऐसी कैपेसिटी होती है कि आगे वाला जो पर्सन है, जो वर्कर है, वो डांस से पीछे वाले को शो करता है, एज अ सिग्नल देता है कि फ्लावर या नेक्टर कितनी डिस्टेंस पे है। तो 2 चीजें हैं इसमें, एक 100 मीटर के अंदर और एक 100 मीटर के बाहर। क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं काफी। आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक। तो वर्कर के साथ ऐसा होता है। दूसरी चीज, ये वापस बिना लिए वापस नहीं आएंगे, ठीक। अच्छा, हनी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूं। हनी जो बनता है बेटा, नेक्टर प्लस सलाइवा, नेक्टर प्लस सलाइवा। तो हनी का फॉर्मेशन, जो मधु बनता है ना, जो हम खाते हैं, वो फ्लावर का नेक्टर होता है और मधुमक्खी का सलाइवा, ये दोनों ऐड होते हैं जिससे नेक्टर, जिससे हनी का फॉर्मेशन होता है बेटा। क्लियर है? हनी में कौन सा सुगर पाया जाता है, तो लेवुलोज सुगर, लेवुलोज सुगर, या फिर कहीं कहीं आपको डेक्सट्रोज भी मिलेगा। आप लेवुलोज पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये सुगर हनी में पाया जाता है, ठीक है। आगे चले, चलो कुछ और पॉइंट्स इनसे रिलेटेड क्या है जरा वो देखो। अब बात करते हैं ड्रोन की। ड्रोन के साथ बड़ी स्ट्रेटेजिक अलग कंडीशन है, और ये आप देखोगे आज हमारी डेली लाइफ में भी यही होता है। जो मधुमक्खियों में होता आ रहा है, होता आया है, वो हमारी डेली लाइफ में भी होता, आज के मॉडर्न टाइम में ऐसा ही होता है। क्या चीज़ है जरा देखो। ड्रोन के केस में क्या होता है, ड्रोन की संख्या लगभग 10,000 के आसपास, अगर एक अच्छा खासा बड़ा हाइव है तो, ठीक।
जब क्वीन का ब्रीडिंग टाइम आता है, क्योंकि भाई ड्रोन ना तो किसी को काट सकता है, ना छेद सकता है, ना अपना फूड बना सकता है, तो जब वर्कर लेके आएंगी क्वीन खाएगी, बाकी लोग खाएंगे, बचेगा ड्रोन खाएंगे, उसमें से फूड मिलता रहेगा। जिस दिन क्वीन का ब्रीडिंग टाइम आया, क्वीन को ये लगा कि मुझे रिप्रोडक्शन करना चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, तो मेल की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, क्वीन तो एक है। अब इसको जरा कंपेयर करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो आपने देखा ओवा एक होती है लेकिन स्पर्म मिलियंस ऑफ होते हैं। समझ में आई मेरी बात? यहां पे क्या है, क्वीन एक है लेकिन 10,000 आपके देखोगे ड्रोन्स हैं। अब ये क्या करती, क्वीन हाइव में से निकलती है, हाइव को छोड़ती है बड़ी तेजी से। उस टाइम हार्मोनल चेंज होते हैं, इनकी बॉडी में भी होता है, इनकी बॉडी में। अब जैसे ही क्वीन ने हाइव को छोड़ा, ये ऊपर की तरफ मूव करती है, आसमान की तरफ। क्वीन आसमान की तरफ मूव करती है और इसके पीछे सारे के सारे ड्रोन्स लग जाते हैं, इस क्वीन के पीछे ये ड्रोन्स पीछे लग जाते हैं बेटा। ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचती है और जो ड्रोन सबसे पहले इसके पास पहुंचेगा, इसके साथ साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा, वही ड्रोन इसको मतलब प्रेग्नेंट कर सकता है। ठीक, तो क्वीन को केवल इतना वेट करना होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रोन इसमें से जो भी कॉम्पिटिट करके मेरे तक पहुंचेगा, मेरे साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि इन ड्रोन को पता होता है कि जो भी बंदा वहां तक पहुंचेगा उसकी डेथ श्योर है, 3 मिनट के अंदर अंदर वो मर जाएगा, जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट के जस्ट बाद जो उनका मेल कॉपुलेटरी पार्ट होता है वो उसी में टूट के रह जाता है, फीमेल बॉडी में, जिससे उससे जो पेन होता है वो हवा में ही मर जाते हैं। ठीक ना बेटा? तो उस मेल इंडिविजुअल को भी पता है कि उसकी डेथ कंपल्सरी, लेकिन वो हार्मोनल चेंज इतना ज़्यादा होता है कि वो उस चीज़ को करने के लिए पीछे नहीं हटते। अच्छा, जैसे ही ड्रोन ने क्वीन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया, क्वीन की बॉडी में गैमेट ट्रांसफर हुआ, क्वीन प्रेग्नेंट हुई। ठीक, अब ये क्वीन वापस आएगी हाइव। जैसे ये हाइव में पहुंचेगी, ये तुरंत वर्कर को ऑर्डर देगी, जितने ड्रोन्स हैं इन सब को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 4 × 9, इन सारे ड्रोन्स को हाइव से ही निकाल दिया जाता है। अब सोचो, जब इनको हाइव से निकाल देंगे तो किसी हाइव में इनकी एंट्री नहीं होगी, और जब एंट्री नहीं होगी तो सिंपल सा है, ये विदिन 3 डेज के अंदर अंदर बेटा उड़ते उड़ते ही मर जाते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ह्यूमन के केस में भी होता है, एक स्पर्म ही ओवा को फ्यूज करता है, बाकी सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, किल कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। क्लियर है? तो ये एक नेचर है, नेचर के थ्रू बनाया गया है। अब इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेते तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ में। ठीक, लाइक जरूर करिएगा बेटा अगर आपको अच्छा लगा ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं पता थी, अभी पता चली है। तो ये ड्रोन्स को यहाँ से निकाल दिया जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो, अब क्या होगा, जो क्वीन है, ठीक, क्वीन के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो 32 क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम। ठीक ना बेटा? और जो ड्रोन था जिसने इसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया था, मेल इंडिविजुअल, और ये फीमेल थी, फीमेल, इसके पास केवल और केवल 16 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक ना बेटा? तो इस 32 क्रोमोसोम में क्या होता है, जब गैमीट बनता है ना, तो इसमें क्या होता है बेटा, माइटोसिस हो जाती है। क्या होती है? माइटोसिस। और जैसे ही माइटोसिस होगी तो आपको पता है ये डिवाइड हो जाएगा 2 में, और 2 में डिवाइड होगा माइटोसिस, सॉरी मियोसिस, नॉट माइटोसिस, मियोसिस। और जैसे मियोसिस होगा ये 2 में डिवाइड होगा 16 + 16। क्लियर है सबको? अब ये 16 में डिवाइड हुआ, जबकि इसके केस में ऐसा नहीं होता है, इनके केस में माइटोसिस ही होती है, तो इनका 16 ही रह जाता है। ठीक ना बेटा? तो इनका 16 हो गया। अब देखो, इनका 16 ये वाला गैमीट फीमेल का, क्वीन का, और इनका 16 मेल का, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है।
फर्टिलाइजेशन, और जो जाइगोट बनेगा वो कितने क्रोमोसोम का बनेगा बेटा? 32 क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? और यही 32 क्रोमोसोम आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, क्वीन में या फिर वर्कर में? तो ध्यान रखिएगा, हनी बी के केस में वर्कर का भी क्रोमोसोम 32 ही होता है। वो अदरवाइज एक वो स्टेराइल है, किसी और वजह से क्रोमोसोम फैक्टर अलग है, बट उसके पास भी क्रोमोसोम नंबर 32 ही होता है, क्वीन के पास भी 32 होता है। देखो जरा, ये जो 16 बचा, क्या इसका फर्टिलाइजेशन हुआ? इसका इनको दोनों कांटेक्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, लेकिन इसका नहीं हुआ। तो ये डायरेक्टली अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली चेंज इनटू मेल ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है बेटा? और यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रोन में। देखो ड्रोन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16। क्लियर है सबको? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ड्रोन में। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, क्या बताओ, इस ड्रोन का कोई फादर है? ये क्वीन का है क्रोमोसोम, जो एग बना ये क्वीन का है। ड्रोन, ये फादर ये मदर, फादर का इनका कांटेक्ट हुआ, इसका फादर है ये, इसकी मदर है ये, लेकिन इसका बताओ, क्या इस ड्रोन का कोई फादर होगा? नहीं, इस ड्रोन का कोई फादर नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? चलिए, तो ये था बेटा हैप्लोडिप्लॉइडी का केस इन केस ऑफ हनी बी। ठीक, हनी बी में क्वीन में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें मियोसिस होता है, 16 में डिवाइड होगा, जबकि ड्रोन में ऐसा नहीं होता, उसमें माइटोसिस है, पहले से ही 16 क्रोमोसोम होते हैं नेचुरली, और वो 16 फर्टिलाइज करते हैं, 32 जाइगोट बनता है, क्वीन या फिर वर्कर। अब ध्यान रखिएगा, एक क्वीन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अंडे डिलीवर करती है, जिसमें क्वींस की संख्या कम होती है, वर्कर और ड्रोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, फिर वो क्वीन इक्वली उनको डिवाइड करती है। एक क्वीन वर्कर कुछ ड्रोन के साथ अपना अपना हाइव वो अपना अपना बनाएंगे। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है बेटा। अगर आप नेट पे सर्च करोगे हनी बी की लाइफ हिस्ट्री तो आपको मिलेगा, कई लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इनको प्रॉपर प्रूफ के साथ जो फीमेल वर्कर थी उसे इवन यहाँ तक कंफर्म होता है कि अगर वो किसी को छेदेगी यानी काटेगी तो वो मर जाएगी 3 मिनट के अंदर। क्योंकि अगर आपको कभी मधुमक्खी ने छेदा होगा बेटा, आपने वो नोटिस किया होगा, उसका जो स्टिंग होता है, इसे हम डंक कहते हैं, आड़ा कहते हैं, वो आपकी बॉडी में ही रह जाता है। क्लियर ना? तो अगर मधुमक्खी के हाइव में कोई स्टोन भी फेंक देना, पत्थर, तो वर्कर अपनी क्वीन के लिए जान तक दे देंगी वो, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनको पता है कि पहले वही मरेंगे, लेकिन आपको काटेंगे जरूर बेटा, वो श्योर है। और मधुमक्खी के छेदने से या काटने से जो एसिड निकलता है वो कौन सा होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? आगे चलें, इसको नोट करिए, अच्छे से बनाइएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, मैं ओरली पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये तो आपने देख लिया हनी बी के केस में कौन कौन होते हैं, अपना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। एक लाइन नोट करिएगा, स्पर्म इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, सुनिए, अच्छा ऐसे नोट मत करिएगा। स्पर्म इज नॉट रिक्वायर्ड एज द एग डायरेक्टली डेवलप इनटू मेल ऑफ स्प्रिंग, लिखा था मैंने। ठीक, मेल ऑफ स्प्रिंग, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं ये पूछा जाता है। तो इस फिनोमेनन को बेटा इस नाम से जाना जाता है कि जब एग डायरेक्टली चेंज होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली चेंज होता है मेल ऑफ स्प्रिंग में, तो इस प्रोसेस को इस नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक ना? आगे चलें बेटा। तो ये हनी बी का केस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये केस आपको वैस्प में भी देखने को मिलता है, कुछ इंसेक्ट होते हैं वैस्प, उसमें भी देखने को मिलता है। क्लियर है? इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, ड्रॉ करिए बेटा, आगे चलते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। ये था क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में नेक्स्ट है आपका नॉन
एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है सबको? चलिए, इसमें एक लाइन आपको केवल लिखना है। लाइन क्या है ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ये केस आपको देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। तो जब आप बैक्टीरिया स्पेशली क्लास 11 में आपने पढ़ा तो वहाँ पे ये डिटेल में था। तो इसमें केवल एक लाइन आपको लिखना है, फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डिटरमाइन सेक्स। अगर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है तो वो सेक्स डिटरमाइन करता है प्रॉपरली बैक्टीरिया के केस में। ठीक ना बेटा? तो इतना ही नोट करना है इसमें। थर्ड आपका जो है वो है बेटा इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है सबको? ठीक बेटा? तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछे गए हैं नीट में, बताइए इस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक ना बेटा? तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। हेरिडिटी एवोल्यूशन चैप्टर में एग्मा लिजर्ड और टर्टल का नाम सुना था आपने वहां पे इस केस में। क्लियर है? अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको रिटन में मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, आप अच्छे से समझिए इसको। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में लिखा हुआ है फर्स्ट केस, ध्यान रखिएगा ये नॉन जेनेटिक है। इट इज नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स विच इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल की बात करें सबसे पहला, इन मैराइन वर्म बोनेलिया, ध्यान रखिएगा इसको अंडरलाइन करिएगा, सबसे पहले इसी पे बताया गया था। इन मैराइन वर्म बोनेलिया लार्वा डेवलप्स इनटू फीमेल, इसका जो लार्वा वो फीमेल में चेंज होगा इफ इट इज सेटल डाउन अलोन इन अ आइसोलेटेड प्लेस। एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड प्लेस पे अगर ये सेटल डाउन होता है तो ये फीमेल इंडिविजुअल होगा, जबकि इट हैज़ 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी विथ मीटर लॉन्ग प्रोबोसिस। क्लियर है? एनी लार्वा कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ प्रोबोसिस ऑफ फीमेल रिमेन स्मॉल चेंज इनटू मेल। अगर वो लार्वा आइसोलेटेड प्लेस में ना होके फीमेल के प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आता है तो वो प्रोजेनी किस में चेंज होगा बेटा? मेल इंडिविजुअल में। क्लियर है सबको? ठीक ना बेटा? और इस मैकेनिज्म को जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है कैपिटल F.BALTZER बाल्टजर। क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा, दिस मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व बाई कैपिटल F.बाल्टजर। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इन क्रोकोडाइल लो टेम्परेचर इंड्यूस फीमेलनेस एंड हाई टेम्परेचर मेलनेस। क्रोकोडाइल क्या करता है बेटा? जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है जब उसके रिप्रोडक्शन टाइम कंप्लीट होता है, जब उसको अंडे देना होता है तो वो अपने झील से या झरने से बाहर आती है एक पर्टिकुलर लैंड सरफेस पे, फिर वहाँ पे अपने दोनों पैर से, आगे वाले पैर से पीछे वाले पैर की हेल्प से मिट्टी को हटाती है, गड्ढा करती है, फिर उसमें अपने एग को डिपॉजिट करती है। फिर उसी नदी के किनारे या फिर उसी झील या झरने के किनारे कई दिनों तक बैठी रहती है, उसको देखा करती है, उस गड्ढे को कवर कर देती है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो मेल क्रोकोडाइल से उसको डर लगता है कि वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में अगर आ गया तो वो उसमें से अंडे निकाल के बच्चों को खा जाएगा। तो फीमेल क्रोकोडाइल उतना वेट करती है, जिस दिन उसको लगता है टाइम कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ से वो मिट्टी को हटाती है, फिर उसमें से अंडे, फिर उसको फोड़ के बच्चों को पानी में लेके जाती है, फिर धीरे धीरे सबको फ्रीली स्विम करने के लिए छोड़ देती है बेटा। क्लियर है? तो क्रोकोडाइल में केस देखने को मिलता है। तो अंडा जिस जगह पे रखा है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है ये फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो मेल इंडिविजुअल होगा या फीमेल इंडिविजुअल। क्लियर है सबको? थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा? लिखा हुआ है, इन टर्टल टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस इंड्यूस मेलनेस। अगर टर्टल में टेम्परेचर 28 डिग्री से कम हुआ तो मेल इंडिविजुअल होगा, जबकि अबव 33 डिग्री हुआ तो फीमेलनेस। क्लियर है?
और अगर इनके बीच में आ जाता है बिटवीन 28 to 33 डिग्री सेल्सियस, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड। क्लियर है बेटा? तो ये केस है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर है बेटा? आगे चलें। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की बेटा आपको समझाने की। आपको तीनों टर्म समझ में आई होगी, क्रोमोसोमल, इन्वायरमेंटल, और एक आपको इससे पहले बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग था, वो चीज़ एक्सप्लेन किया। अब एक आपका है जो X/A के रेशियो के बेसिस पे है, ड्रोसोफिला का केस है, उसको स्पेशली वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बेटा, और इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस बीच में आपसे पूछे तो उसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा बेटा। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, आप सेटिस्फाई हो, तो बेटा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इवन अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकता हूँ बेटा। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेनिक बैलेंस और X/A बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका है जेनिक बैलेंस हेडिंग क्या थी बेटा? जेनिक बैलेंस, जस्ट 1 मिनट। जेनिक बैलेंस और X/A बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है सबको? ये हेडिंग है बेटा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अकॉर्डिंग टू C.B. ब्रिज, ठीक है बेटा? C.B. ब्रिज एक साइंटिस्ट कह सकते हो। अब ध्यान सुनना मेरी बात। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था, मैंने उस पर आपको T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया था, इस पर डिस्कस किया था। जेनेटिक्स में मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट की लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है, 3 महीने होती है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं। कम एरिया में, स्मॉल किचन गार्डन, इतने एरिया में पी प्लांट की खेती की जा सकती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब T.H. मॉर्गन ने इस चीज़ को बताया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसी बिहाफ पे उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया। तो उन्होंने क्या बताया बेटा कि ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्यों उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया, जिसे कॉमनली फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक, साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 पेयर, जिसमें से 3 पेयर ऑटोसोम थे, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम थे। ठीक, ये कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। इसकी लाइफ स्पेन केवल 2 वीक्स होती है। ठीक, 2 वीक्स है। एंड ड्रोसोफिला आसानी से लेबोरेटरी में इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसमें मेल और फीमेल को पहचानना बहुत आसान है। ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये सारे फीचर्स थे जिसके बिहाफ पे T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। जब C.B. ब्रिज ने इसको एक्सप्लेन किया कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो X/A के रेशियो के बिहाफ पे होता है। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बेटा फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। ठीक, और मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। आप कहोगे सर Y क्रोमोसोम तो है इसमें, क्लियर ना? लेकिन ध्यान रखना, C.B. ब्रिज ने ये बताया कि Y क्रोमोसोम जो है डज नॉट प्ले एनी रोल, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता। क्लियर है? तो क्या बचेगा? X क्रोमोसोम। ठीक ना, तो जिसके बिहाफ पे इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, X/A। X मतलब सेक्स क्रोमोसोम, A फॉर ऑटोसोम। इसके बिहाफ पे इन्होंने दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो मेल होगा, फीमेल होगी, सुपर मेल होगा, सुपर फीमेल होगी, कैसा रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ध्यान रखिएगा, X/A की बेसिस पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। क्लियर है?
स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू सीबी ब्रिज, वाई क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला कुड नॉट डिसाइड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। वाई क्रोमोसोम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, दैट इज इन प्लेस ऑफ वाई क्रोमोसोम एक्स बाई ए रेशियो डिसाइड द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। एक्स अपॉन ए मतलब सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम, ये डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स कौन सा होगा। नीचे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इन मेल ड्रोसोफिला 100% लिंकेज ऑकर, सो द मेल इंडिविजुअल आर 100% पैरेंटल। अगर ऐसा होता है तो 100% वो पैरेंटल है। क्लियर है बेटा? तो सीबी ब्रिज ने इस चीज को एक्सप्लेन किया x बाई ए के रेशियो के बेसिस पे। तो चलिए एक बार इसको फ्लो चार्ट बना के देखते हैं बेटा कि x बाई ए के बेसिस पे जो रेशियो निकल के आएगा उसमें कैसे हम जान पाएंगे कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। ठीक ना? चलिए देखिए, पहले मैं बना लूं फिर आप बनाइएगा, ड्रॉ करिएगा बेटा। देखो, क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, मैं मार्कर चेंज कर दूं। x बाई ए रेशियो, सेक्स इंडेक्स, ए प्लस ट्रिपल एक्स, डबल ए प्लस डबल एक्स, 3 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स एक्स, सॉरी वाई भी है। ठीक ना बेटा? डबल ए प्लस एक्स वाई, डबल ए प्लस एक्स ओ, ट्रिपल ए प्लस एक्स वाई। क्लियर बेटा? अब ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझिएगा। हमको क्या निकालना है? x बाई ए का रेशियो। यहां पे कितना है? 3 टाइम्स x है और ये कितना है? 2। 3 बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.5। कितना होता है बेटा? 1.5। तो 1.5 पे जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? सुपर फीमेल। यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 3 बाई 2 आपको और समझ में आ जाएगा। 1.5 सुपर फीमेल। सुपर फीमेल, ध्यान रखिएगा, नीट में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है सबको? अब डबल ए डबल एक्स, तो 2 बाई 2 और 2 बाई 2 कितना होगा बेटा? 1। 1 मतलब क्या होगी? नॉर्मल फीमेल। क्या होगी बेटा? नॉर्मल फीमेल। ट्रिपल ए डबल एक्स वाई, अब देखो वाई तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, लेकिन वाई है तो मेल वाला कैरेक्टर तो अपीयर होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? डबल एक्स 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 बाई 3 की वैल्यू होती है 0.67। ध्यान रखना, ये वैल्यू आपसे देके नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 0.67 मतलब इंटरसेक्स। ठीक ना बेटा? इंटरसेक्स। अब नेक्स्ट है डबल ए एक्स वाई। अब देखो यहां वाई तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमें पता है वाई की वजह से वो मेल का ही कैरेक्टर शो करेगा, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 0.5 की। क्लियर है बेटा? 0.5, और 0.5 मतलब नॉर्मल मेल। ध्यान रखना, नॉर्मल मेल, और वो भी कैसा? फर्टाइल। फर्टाइल। तो नॉर्मल मेल वाला केस ध्यान रखना, नॉर्मल फीमेल का केस ध्यान रखिएगा कितना होता है। ठीक ना बेटा? डबल ए एक्स ओ, तब देखो यहां पे एक चीज देखना, यहां वाई क्रोमोसोम था, यहां भी 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा, 0.5 ही आएगा। लेकिन यहां देखो वाई क्रोमोसोम है, वाई नहीं है, यहां वाई मेल को अपीयर करेगा, यहां तो वाई है ही नहीं, तो यहां क्या होगा? 1/2 होगा, 0.5, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? स्टेराइल मेल जो होगा वो स्टेराइल होगा, स्टेराइल मेल। ठीक ना बेटा? क्लियर है सबको? एंड लास्ट वन बताइए कितना होगा? 1/3। वाई तो कुछ करेगा ही नहीं, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.33। कैसा होगा? सुपर मेल। सुपर मेल।
तो ध्यान रखिएगा ये x/a की बेसिस पे बनाया गया फ्लो चार्ट है, इसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा बेटा और खासकर याद करिएगा ये रेशियो और इनका रिजल्ट। नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल का रेशियो कितना होता है, क्या रिजल्ट होता है, सुपर फीमेल सुपर मेल का एंड इंटरसेक्स का बीच में है। क्लियर है बेटा, स्टेराइल मेल भी दिया हुआ है तो यहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसका स्टेटमेंट और कुछ भी हमें जानना है वो भी हम लिखते हैं अभी आगे चल के, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें बेटा, क्लियर है सबको यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा आपको नेक्स्ट एक हेडिंग मिलेगी, स्पेशली इन केस ऑफ ड्रोसोफिला के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, हेडिंग क्या है बेटा, गायनेडोमॉर्फ। गायनेडोमॉर्फ इन ड्रोसोफिला। क्लियर है बेटा, इसमें हुआ क्या, हुआ क्या, ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्लियर, XX ये एक जाइगोट है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुई, माइटोसिस, तो ये डिवाइड हुआ होगा बीच में, तो यहां भी वही चीज बनेगी और यहां भी। क्लियर है, XX और XX, इसमें से क्या हुआ, एक जो है ई वाली, ये वाले चाहे दोनों में से कोई भी, इसमें से लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसने अपना एक्स क्रोमोसोम लॉस कर दिया, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जब इसने अपना एक्स क्रोमोसोम लॉस कर दिया तो बताओ इसके पास बचा कितना, केवल क्या, एक्स, और यहां क्या है, डबल एक्स। क्लियर है, तो यहां कितना हो जाएगा, 0, और x0 मतलब क्या होता है, मेल, और XX मतलब क्या होती है, फीमेल। तो ये जो इंडिविजुअल बनेगा ना बेटा, इस इंडिविजुअल की जो आधी बॉडी होगी वो मेल को शो करेगी और आधी बॉडी किसको शो करेगी, फीमेल को। इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं गायनेडोमॉर्फ। क्लियर, समझ में आया? अभी इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक ना बेटा, चलिए एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखना हमेशा के लिए, X और Y क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन केस ऑफ ह्यूमन। Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इन केस ऑफ ह्यूमन। एक पॉइंट याद रखना, ये पूछा जाता है। दूसरा, X और Y क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम की साइज छोटी होती है और X क्रोमोसोम की साइज बड़ी होती, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसमें 2000 समथिंग जीन होता है, 2000 से ज्यादा, और इसमें 200 समथिंग जीन होता है। इस वजह से X क्रोमोसोम की साइज बड़ी होती है और Y क्रोमोसोम X के कंपैरिजन में छोटा होता है। क्लियर है बेटा, प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलिए गायनेडोमॉर्फ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या लिखा है बेटा, ध्यान सुनिएगा। द फीमेल जाइगोट ऑफ ड्रोसोफिला डिवाइड, female zygote of Drosophila divide by cleavage and form two cells in which one cell lost their X chromosome। एक सेल ने अपना X क्रोमोसोम लॉस कर दिया, मैंने आपको फिगर में दिखाया था। ठीक, लॉस X क्रोमोसोम फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम, while other cell does not lose their X क्रोमोसोम, दूसरी सेल ने लॉस नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, those cell of zygote which lost their X क्रोमोसोम from sex क्रोमोसोम, तो X/A का रेशियो कितना आ जाएगा, 0.5, और 0.5 मतलब क्या होता है बेटा, मेल। क्लियर है सबको? चलिए, डिवाइड एंड फॉर्म मेल बॉडी ऑफ ड्रोसोफिला while other cell of zygote which does not lose X क्रोमोसोम, जिसने अपना X क्रोमोसोम नहीं लॉस किया था, does not lose their X chromosome from sex chromosome, X/A is equal to 1 मतलब female, divides and form female body of Drosophila. It means when the zygote completely divide and form Drosophila, then its half body is
फीमेल एंड रिमेनिंग हाफ बॉडी इज मेल, सच टाइप ऑफ ड्रोसोफिला इज कॉल्ड गायनेडोमॉर्फ। क्लियर है यहां तक सबको? आई बात समझ में? ठीक ना बेटा? तो ये था टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। इसको मैंने फुल्ली कवर किया। अगर आपको कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको लगता है कोई पॉइंट मैंने मिस किया है तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा बेटा। क्लियर है? रक्षा, मैंने आपसे ये कहा था कि प्रॉपर पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा बेटा। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है। ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर रिमेनिंग टॉपिक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ये रिमेनिंग टॉपिक है। बट डोंट वरी, जेनेटिक डिसऑर्डर का लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा। ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे उसमें, और प्लस लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आई होप ये दो बड़े रिमेनिंग टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में अभी बचे हुए हैं, इसको जल्दी ही एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा। तब तक के लिए आप इस चीज़ को वॉच करिए, अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, और कहीं आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।